ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल वाली फाइल में भी काम कर रहा हूँ। ऊपर मैं बना रहा हूँ कुछ वेरिएबल्स ना, दोबारा एक मैं कर देता हूँ नाम। नेम के नाम से एक वेरिएबल, उसमें मैं नाम लिख देता हूँ। एक वेरिएबल बना देता हूँ नंबर, और उसमें मैं लिख देता हूँ कुछ भी नंबर दे दिया। एक वेरिएबल बना देता हूँ मैं वैल्यू के नाम से, उसमें दे देता हूँ दे दिया। ये तीन मैंने वेरिएबल बना दिए डिफरेंट टाइप के, एक की टाइप में स्ट्रिंग है, एक की टाइप इंटीजर है। अब लेकिन हमें तो ऑब्वियसली हमें पता है कि ये दिख रहा है कि हमने बनाया कि एक इंटीजर है और एक स्ट्रिंग है एक, लेकिन पाइथन हमें एक फंक्शन या कीवर्ड प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हमें पता करना हो कैसे करेंगे। तो अभी हम बोलेंगे कि वेरिएबल की टाइप कैसे पता करनी है ना। सिंपली अगर वेरिएबल की टाइप पता करनी है, आपने सिंपली क्या करना है, प्रिंट, प्रिंट के ब्रैकेट्स ओपन करना है, आपने बॉडी फिर उसका टाइप। देखें मैंने टी वाई लिखा ऊपर, ये बता भी रहा है ना, सजेशन में भी आ टाइप करें। अब टाइप में आपने उस वेरिएबल का नाम बताना है कि भाई कौन से वेरिएबल की आप टाइप पता करना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पे किया नेम। अब मैं जैसे ही इसे रन करूंगा, ये देखें यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ गया क्लास एस टी आर। एस टी आर मतलब स्ट्रिंग। ठीक है। अब इसी तरह अगर मुझे अपने दूसरे वाले वेरिएबल की टाइप पता करनी है तो कैसे करूंगा, उसके अंदर मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। मैंने क्या किया, ये बता रहा है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर या नंबर के नंबर। देन उसके बाद हमारे पास एक और वेरिएबल है, दूसरा जो मैंने वैल्यू के नाम से बनाया है, उसकी टाइप पता करनी है। तो वो किससे पता करेंगे, सिंपली हमने यही टाइप का फंक्शन यूज करना है, रन फ्लोट। ठीक। तो इस तरीके से हम वेरिएबल की टाइप पता कर सकते हैं। सिंपल टाइप का फंक्शन यूज करना है, बिल्कुल इजी है। कीवर्ड पाइथन को सबसे इजी इसलिए लगा कि उसकी जितने भी कीवर्ड हैं हमें उससे पता चल जाए कर क्या रहा है। जैसे प्रिंट से हमें पता है कि ये प्रिंट करेगा कुछ ना कुछ। टाइप, टाइप का ऊपर से बता रहा है, कुछ ना कुछ टाइप बता देगा। अगर कुछ भी, अगर सपोज करें आप कुछ काम कर भी रहे हैं और कोई कीवर्ड आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई ये कीवर्ड है क्या करता है, आपने सिंपली गूगल पे जाना है और आपने जैसे कि मैं कर भी देता हूँ, गूगल पे आप जो है क्लोरियस, कुछ भी आप सिंपल करेंगे आपको पूरी डिटेल आ जाएगी। टाइप का सिंटेक्स भी आ जाएगा, जैसे यहाँ पे बता दिया। टाइप का सिंटेक्स बता देगा करता है क्या है। इस तरीके से आपको हर चीज़ मिल जाएगी। प्रोग्रामिंग की सबसे अच्छी चीज़ है, जितनी भी लैंग्वेजेस है उनकी हर चीज़ इंटरनेट पर अवेलेबल है। आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही, आप सिंपल उसका नाम लिखें और आगे लिखें जो भी लैंग्वेज है, आपको पूरी डिटेल उसकी मिल जाएगी। ठीक। देन उसके बाद हम आते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट वाला था, इनपुट फंक्शन। ठीक है, इनपुट फंक्शन पे बात है। तो इनपुट फंक्शन क्या करते हैं बेसिकली, क्या अभी तो हमने देखा होगा, आपने जो इतनी भी वैल्यूज हैं हार्ड कोडेड वैल्यूज हम ले रहे हैं। मैंने नेम का वेरिएबल लिया, उसको मैंने जो है सिंपली यहाँ पे वैल्यू रहमान दे दिया, और यानी कि ऑलरेडी उसको वैल्यूज मिली है। अब हम क्या काम करेंगे, हम पहले जो है रन करेंगे प्रोग्राम, और रन टाइमिंग के ऊपर जो है इससे वैल्यूज देंगे यूजर से। सपोज कि मैं अगर नाम देना चाह रहा हूँ, मैं सिंपली एक फील्ड दे दूंगा कि नाम जो उसमें जो भी नाम लिखूंगा वो उसको प्रिंट करवाएंगे। जैसे अभी फाइल दी हुई है मैंने, वहाँ पर भी इसमें पूरा सिंटेक्स दिया हुआ है कि एक वेरिएबल बनाया है नेम इक्वल टू इनपुट, इसके अंदर मैंने जो भी स्ट्रिंग दी है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। देन उसके बाद जो भी हम नाम देंगे वो यहाँ पर ऐसे करके नीचे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसी को मैं यहाँ से ना कॉपी कर लेता हूँ। एक फाइल बनाएंगे इसके लिए। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक नेम का वेरिएबल लिया, तो इसके अंदर जो है मैंने आपको लिख भी देता हूँ।
लिख दिया हमने। इनपुट फंक्शन क्या करता है, तो सिंपली इसका सिंटैक्स है, आपने वेरिएबल लिया इक्वल टू इनपुट लिखा, इनपुट के अंदर जो भी हमने स्ट्रिंग लिखी, जैसे मैंने लिखा व्हाट इज योर नेम, नेम के साथ क्वेश्चन मार्क लगाया, और स्पेस मैंने इसलिए लिया ताकि अभी जो भी यहाँ पर नाम देने के लिए वरना ये जुड़ा हुआ था, अगर ऐसे करता तो जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मुझसे पूछा मेरा नाम क्या है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा देखें स्पेस आ रहा है, और अगर यहाँ पर एक स्पेस नहीं दिया होता तो स्पेस नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने किया, इंटर जैसे करूंगा, देखें मेरा नाम जो मैंने ऊपर दिया था वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो इनपुट फंक्शन होता है बेसिकली यूजर से या रन टाइम पर जो भी वैल्यूज है उनको सेट करने के लिए होता है। इस तरह अगर मैं अपनी एज लेना चाह रहा हूँ तो मैं उसको एज भी यहाँ पे कर सकता हूँ, एज इक्वल्स टू, और उसके बाद अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ ऊपर वाले को। 25 आ गया, ठीक है। अच्छा अभी ये कर क्या रहा है, अगर मैं इस एज के वेरिएबल की जो है टाइप पता करूँ यहाँ पे, प्रिंट टाइप एज, तो ये फिलहाल स्ट्रिंग उठा रहा है, जबकि हमने क्या है यहाँ पे इसको दिया है इंटीजर, लेकिन फिलहाल स्ट्रिंग क्यों उठा रहा है, क्योंकि जो हमने इनपुट दिया उससे हमने स्ट्रिंग माना हुआ है, इसको हम बाद में हमें क्या करना होता है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है ना, टाइप कन्वर्जन कहलाती है, यानी कि जो टाइप है, सपोज करें एक इंटीजर टाइप है उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लूँगा, स्ट्रिंग टाइप है उसको इंटीजर में टाइप कन्वर्जन खिलाती है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे, जो आगे नेक्स्ट टॉपिक है टाइप कन्वर्जन, तो उसके अंदर देखेंगे टाइप को कन्वर्जन कहते हैं। दो टाइप में कन्वर्जन होती है, एक इम्प्लिसिट होती है, एक एक्सप्लिसिट होती है। तो अभी जो इसने किया हुआ है, इसने नंबर लिया, इसको ऑटोमेटिकली इसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको कहते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन, यानी कि ऑटोमेटिक कन्वर्जन। तो इस पर डिटेल में हम पढ़ेंगे, जब इसके टॉपिक पर आएंगे कन्वर्जन वाले में वो भी देखेंगे। तो ये होते हैं इनपुट फंक्शन के, समझ आए आपको कि इनपुट फंक्शन क्या करते हैं? हाँ हाँ, या ऊपर देखे ना, एज का वेरिएबल लिया मैंने, ठीक है, उसके बाद मैंने इनपुट का फंक्शन लिया, उसमें मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज योर एज, ठीक है। अब वो जो भी यहाँ पर मैं इनपुट दूंगा ना, वो इस एज के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब उस एज के वेरिएबल को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ नीचे, ये देखें टाइम दिख ये रहा व्हाट इज योर, इधर आए कंसोल दिख रहा है आपको मेरा, व्हाट इज योर एज के बाद 31 में दोबारा रन करके दिखाता हूँ। अब ये देखिए मैंने क्या, व्हाट इज योर एज मांग रहा है, ठीक है, इस पर क्लिक किया मैंने, अब यहाँ पर मैंने दे दिया सपोज करें 25, लिखा 25 लिखा मैंने, इंटर किया, 25 आ गया। इस तरीके से हो रहा है, यानी कि सिंपली हम इनपुट फंक्शन की जो भी वैल्यू उसको इस वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, एज के वेरिएबल, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन है ऐसा, जैसे इनको क्लियर, कोई भी क्वेश्चन हो काइंडली पूछ लिया करें, ठीक है, ताकि चीजें क्लियर होती हैं, और अगर नहीं समझ आ रहा बार बार पूछे, मसला नहीं है। और पहले ही बता रहा हूँ, मतलब शुरू का जो मंथ होगा ना उसमें तो लगेगा बोरिंग है, मजा नहीं है, लेकिन उसके बाद काम ना थोड़ा शुरू में फिर ब्लैक स्क्रीन दिखेगी और ये कंसोल दिख रहा होगा, लेकिन जब हम यूआई पर आएंगे तब अच्छा लगेगा, आई थिंक प्रकाश भाई ने काम किया हुआ होगा, थोड़ा बहुत किया हुआ है काम इस पे, इन पर काम किया हुआ है पाइथन पे ना फिर तो शुरू में तो आइडिया होगा कि फिर ब्लैक पे मजा नहीं आएगा, लेकिन जब थोड़ा काम करने लगे तब आएगा मजा। तो टेंशन नहीं लेनी, ये नहीं समझना कि पूरी जिंदगी ये करना है, ये तो बिल्कुल बोरिंग है, ये मानता हूँ मैं, लेकिन ये सिर्फ क्या है बेसिक बनाने के लिए, इसके बाद जब काम करेंगे तब मजा आएगा। तब क्या होगा, हमारे यूआई भी होगी, मतलब जो भी करेंगे वो आउटपुट मिल रहा होगा हमारे वेब सर्वर पे या कुछ कहीं पर भी ना, तो उस पर काम करने में मजा आएगा। फिलहाल अभी बेसिक बना रहे हैं तो इसके लिए ऐसे ही है, चलेगा। ठीक, ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है, ये क्लियर हो गया इनपुट फंक्शन क्या करते हैं, ठीक, ओके। उसके बाद हमारे पास आते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, ओके। कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं बेसिकली, जैसे
हमने अभी अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे। वो क्या करते थे कि हमारे मैथमेटिक्स के ऑपरेशन परफॉर्म करते थे कि भाई प्लस करना है, वो करना है, ये करना है। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, ये दो वैल्यूज के बीच कुछ कंडीशन लगाई भी होती है, उसको चेक कर रहा होता है कि भाई ये कंडीशन मैच हो रही है या नहीं हो रही। इसका रिजल्ट सिर्फ दो चीजों में आता है, या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। अभी जो लास्ट टाइम मैंने अभी वेरिएबल के टाइम डेटा टाइप में बात की थी कि बुल टाइप के होते हैं, तो ये बुल टाइप का हमें आंसर मिलता है कि ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा। तो उस पर कैसे काम करेंगे, अभी मैं एक फाइल बना देता हूँ यहाँ पे। 06 कंडीशनल ऑपरेटर। अब ऑपरेटर है, सपोज करें, अब उसी फाइल पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ से पूरा का पूरा ये उठा के कॉपी कर ही लेता हूँ ताकि टाइम बचे। ठीक है, तो करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले मैं करता हूँ यहाँ पे प्रिंट। अब सपोज करें मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ सब 66 इक्वल्स टू 56। तो यहाँ पर ये काम कंपाइलर मतलब पूछ रहे हैं कि क्या 66 इक्वल टू है 66 के, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू। तो हम इसको रन करके देखते हैं क्या आंसर होता है ये। तो इसमें क्या ट्रू आ गया ये आंसर ना। और सपोज करें मैं 66 इक्वल टू कर देता हूँ 5, यानी कि कंडीशन मैच कर रहा है। ये पहली कंडीशन मतलब दे दी हमने वैल्यू, और सेकंड वैल्यू दी, दो वैल्यू थे और बीच में हमने कंडीशन लगाया भी है कि डबल इक्वल टू का मतलब कि चेक करो ये इक्वल है या नहीं। अब मैं करते हैं 66 इक्वल टू 65, तो अब क्या करेगा ये, फॉल्स। फॉल्स इसलिए क्योंकि 66 65 के बराबर नहीं है। ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं इसी कंडीशन को ट्रू करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे 66 इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू ना। अब ये जैसे हाँ नोट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, कमेंट कर रहा हूँ मैं। नोट की साइन अगर हमें लगानी हो सपोज, तो नोट इसको कहते हैं इक्वल टू नोट। ये जो साइन है एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसको प्रोग्रामिंग की टर्म में इसको नोट कंसिडर किया जाता है। यानी कि हम बोलते हैं ना कि नहीं ये चीज नहीं है, तो इसके लिए नोट कंसिडर करने के लिए ये होता है। ठीक है। अब यहाँ पर इसी कंडीशन को मुझे ट्रू करना हो तो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने लिख दिया कि 66 65 के इक्वल नहीं है। तो बोलने में ही मतलब हमें पता चल जाए कि हाँ सही कह रहा हूँ मैं। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, ये हो गया ट्रू, क्योंकि 66 65 के इक्वल नहीं है। देन उसके बाद हमारे पास आता है कि ग्रेटर देन है और लेस देन है, तो उसकी भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आ गया हमारे पास ग्रेटर देन की साइन है। ग्रेटर देन की साइन क्या करती है, दो वैल्यूज के बीच में चेक करती है। मतलब अभी मैं काम करते हुए बताता हूँ कि कैसे करेंगे ना। सपोज करें मैंने यहाँ पे किया प्रिंट, ऊपर वाली को मैं रिमूव कर चुका हूँ। प्रिंट 33 ग्रेटर देन 25, 24 कर दिया। ठीक है। तो अब ये चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि 33 क्या 24 से ग्रेटर है। तो आज बताएं क्या है ये, इसका ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा। अच्छा, ग्रेटर और लेस देन की साइन का सिंपल जो है तरीका कॉन्सेप्ट ये ग्रेटर देन की साइन है और ये है लेस देन की साइन है। ठीक है। अब इसको जो आसान सी मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं, ये जहाँ पर ये दिख रहे हैं ना इसके एक एरो टाइप का, एरो के जो एंग मतलब एजेस हैं, दो एजेस है ना,
जिस तरफ को हम चेक करें कि वो वैल्यू बड़ी है, तो ग्रेटर देन की जो साइन है ना, मतलब उसको वो राइट साइड के ऊपर मूव हो रही होती है उसका एरो, और जो लेस देन की साइन है उसका लेफ्ट साइड पे मूव हो रहा होता है। ठीक है, यानी कि जो हमेशा ग्रेटर का मतलब है बड़ी वाली साइज दिखानी, तो देखना उसका मुंह सर खुल रहा है यूं करके ना, यानी कि ये चीज बड़ी है। अब लेस देन अगर हमें दिखानी है तो बता रहे कि नहीं ये छोटा है, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने चेक किया, प्रिंट कर रहे हैं हम, 33 ग्रेटर देन है 24 से, तो सुनने में लग रहा है ट्रू है। अब मैं करके देखता हूँ, ट्रू आ गया। अगर सपोज करें मैं 33 ग्रेटर देन में कर देता हूँ 77, तो अब क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, ये आ गया फॉल्स। ठीक है, समझ आ गया। मतलब ग्रेटर देन का चेक करें 33, अब क्या हुआ 77 से ग्रेटर देन नहीं, क्योंकि 77 33 से बड़ा है, इसलिए इसको फॉल्स कर दिया। अब इसी को हम ट्रू करना है, तो मैं सिंपली कर देता हूँ कि 33 77 से छोटा है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अब आ जाएगा ट्रू। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि 33 छोटा है और 77 बड़ा है। सिंपल है। तो ये तरीके से हमारे पास होते हैं कि लेस देन की साइन हो गई, ग्रेटर देन की साइन हो गई, फिर उसके बाद आती है ग्रेटर देन और इक्वल, और फिर होती है लेस देन और इक्वल। तो सपोज सिंपली मैं यहाँ पे एक न्यू बनाता हूँ, प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे प्रिंट करने के बाद मैंने किया 33 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 23। तो क्या लगता है, कंडीशन ट्रू होगी फॉल्स होगी? ट्रू। ट्रू। बताएं। फॉल्स। साथ भाई, कंडीशन ट्रू होगी फॉल्स होगी? ट्रू। जवाब भाई, प्रकाश भाई, फॉल्स होगी। आप बताओ। फॉल्स बोला है आपने। आप ग्रेटर देन, ये सवाल हम कर रहे हैं कि भाई 33 या 23 से बड़ा है या उसके बराबर है, इन दोनों से कोई एक कंडीशन मैच हो रही है या नहीं, या तो बड़ा है या बराबर है। ट्रू है, ठीक है। ट्रू वाले कौन कौन है? चार। आप फॉल्स वाले हो। तीन फॉल्स है, तीन ट्रू। ठीक है, रन करके देख लेते हैं क्या कर रहा है ये ना। तो इसने किया ट्रू। अब ट्रू क्यों किया? क्योंकि इसमें हमने दो कंडीशन चेक की है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू का क्या मतलब है? या तो बड़ी है या तो उसके बराबर है। दोनों कंडीशन जो है, यानी ये इक्वल टू तो नहीं है, तो इसने क्या किया, ये कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो गई। लेकिन क्या है, 33 23 से बड़ा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। यानी कि इन दोनों से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो ये उसको ट्रू कर देगा। ठीक है, अब सपोज करें मैं कर देता हूँ यहाँ पे 55। अब क्या होगा? अब फॉल्स होगा। रन करते हैं हम इसे। फॉल्स होगा क्यों? अब दोनों कंडीशन मेट नहीं हो रही, ना तो वो 33 55 के बराबर है, ना 33 55 से बड़ा है, इस वजह से। तो इसी तरह से अगर हमें दूसरा चेक करना है, प्रिंट करेंगे हम, लेस देन और इक्वल टू की साइन चेक करते हैं, तो हम कर देते हैं 44 लेस देन और इक्वल टू 10। सो अब क्या होगा? ओ सॉरी, अब क्या होगा? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। आप ऑफ पर जवाब फॉल्स। आकाश, सोचो। ट्रू होगा आपका। फॉल्स। ठीक है, सबने फॉल्स बोला, बाकी एक ने ट्रू बोला, चेक कर लेते हैं। ये आया फॉल्स। क्यों आया फॉल्स? तो इसमें हम कंडीशनली चेक कर रहे हैं कि भाई या तो जो है 44 10 से छोटा हो या 10 के बराबर हो, तो दोनों कंडीशन ही मैच नहीं हो रही है, इस वजह से इसने फॉल्स कर दिया। अब हम एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं हम 8। ठीक। अब क्या होगा? ट्रू। ठीक है, अब क्यों ट्रू हुआ? क्योंकि 10 जो है, 8 जो है 10 की इक्वल तो नहीं है, लेकिन 8 से छोटा, 10 से छोटा दोगे तो इसने ट्रू कर दिया। अब हम कोई ऐसी कंडीशन लगाते हैं जो दोनों मैच कर रही हो, 10 लेस देन और इक्वल टू 10। अब बताएं क्या होगा? ट्रू। ओके, चेक करते हैं। सही है, ट्रू है। तो ये समझ आया।
ये तो ट्रिकी है, लेकिन मजा आता है ऐसे कामों में ना। और ये हम यूज भी करेंगे कि जब काम कर रहे होंगे कुछ ना कुछ कंडीशनल चीजें हमने बनानी होंगी, लॉजिक बनाने होंगे, तब हमने ये सारी चीजें यूज करनी होंगी कि लाइक ये वैल्यू अगर इससे छोटी है तो आपने इसका आउटपुट ये चाहिए, अगर इससे बड़ी है तो एक चीज है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें होती है। जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मतलब कवर हम करते जाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताते जाऊंगा। जैसे मैंने बताया था कि वेरिएबल्स हमारे इंपॉर्टेंट थे, स्ट्रिंग से कुछ इंपॉर्टेंट थे, जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैंने ऐसे बता दी, जो इंपॉर्टेंट है वो आपने उस पर ज्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। तो ये है। अब एक काम करते हैं, अभी हमने क्या किया, इनपुट पढ़ा और कंडीशनल पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कंडीशनल की, अच्छा कीवर्ड टाइप करने की, ठीक है। आज के लिए आई थिंक मेरे हिसाब से इतना काफी है। अभी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, अलग अलग वैल्यूज लगाएं। इनपुट की भी प्रैक्टिस करनी है और कंडीशनल की भी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, आज इस वीक हम जो भी काम करेंगे, तो जैसे इस टाइम किया था लास्ट वाले का, मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, होमवर्क दिया था, तो ऐसे वीकली होमवर्क मिलता जाएगा, वो आपने करना होगा, ठीक है। अभी तो सिर्फ वर्बली पूछा था, नेक्स्ट टाइम जब हो तो आप या तो कोई फाइल मेंटेन की, मतलब वो वैसी वाली हार्ड कॉपी नहीं, मतलब कंप्यूटर में कोई फाइल होगी उस टाइप पे मेंटेन करके रखिएगा, ठीक है। तो अभी इसकी प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग करें, फिर जो भी इशू हो या वो मसला मुझे बता दीजिएगा, यहीं पे बैठने